हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। एंड आज के लेक्चर में हम कवर कर रहे हैं टेक्निक्स फॉर प्रिंट एनहांसमेंट और डिफरेंट टेक्निक्स टू एनहांस फिंगरप्रिंट। अब मैंने बताया है डिफरेंट कैटेगरीज की फिंगरप्रिंट होती हैं, जैसे कि लेटेंट, पेटेंट एंड प्लास्टिक। तो पेटेंट और प्लास्टिक फिंगरप्रिंट को आपको एनहांस या फिर स्पेशली डेवलप करने की ज़रूरत नहीं होती है। सिर्फ लेटेंट फिंगरप्रिंट ही ऐसे फिंगरप्रिंट है जिन्हें हमें केयरफुली डिटेक्ट करना होता है, लोकेट करना होता है एंड फिर उन्हें डेवलप करना होता है। तो आज हम देखेंगे इस लेक्चर में कौन कौन सी ऐसी टेक्निक्स हैं जिसके थ्रू हम फिंगरप्रिंट्स को डेवलप कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्निक्स बाय विच वी कैन डेवलप और वी कैन विजुअलाइज फिंगरप्रिंट, लेटेंट फिंगरप्रिंट्स, राइट। सो बहुत सारी टेक्निक्स हैं, उन्हें हम डिफरेंट कैटेगरीज में इवन कैटेगराइज भी कर सकते हैं। तो डिफरेंट कैटेगरीज की टेक्निक्स हम देखेंगे इस लेक्चर के थ्रू। तो बहुत सारी टेक्निक्स हैं। सो आने वाले कुछ टेक्निक्स हम आज के वीडियो में कवर करेंगे एंड कुछ टेक्निक्स हम अपकमिंग वीडियो में कवर करेंगे वन बाय वन, राइट। सो कौन कौन सी टेक्निक्स है, ओके। बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, क्योंकि लेक्चर शुरू करने से पहले रिमाइंडर ज़रूरी है। रिमाइंडर क्या है? रिमाइंडर ये है कि हमारा ऑफिशियल ऐप है, पहला फोरेंसिक का ऑफिशियल ऐप है इंडिया का। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे कोर्सेज हमारे ऐप में मिलेंगे। तो आपको क्या करना है, ये ऐप आपने डाउनलोड करना है, स्टोर पे क्लिक करना है एंड स्टोर पे आपको सारे के सारे कोर्सेज लिस्ट मिल जाएगी। आप अपने प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग कोई भी कोर्स चूज कर सकते हैं एंड आप प्रिपेयर कर सकते हैं, राइट। बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं, नेट के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं, नेट पेपर 2 फोरेंसिक साइंस के लिए कोर्सेज हैं, सोको के लिए कोर्सेज हैं और बहुत ही जल्दी हम MBPSC के लिए भी कोर्स लॉन्च कर देंगे, राइट। सो आज का लेक्चर, ओके। एक और अनाउंसमेंट ये है कि आपको हमें सब्सक्राइब करना है, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, टेलीग्राम में ग्रुप का मेंबर बनना है एंड हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना है। अगर आपको किसी भी तरीके का सपोर्ट चाहिए तो व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो व्हाट्सएप सपोर्ट में आप किसी भी तरीके के फॉरेंसिक हेल्प के लिए हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, राइट। आप हमें कहीं भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं फॉर एनी काइंड ऑफ हेल्प। सो सारा कुछ, सारी लिंक्स टेलीग्राम की, इंस्टाग्राम की, व्हाट्सएप सपोर्ट का नंबर, आपके लिंक, सारा कुछ डिस्क्रिप्शन में है। तो आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है एंड आपने वो सारी चीज़ें अवेल कर लेनी है, ओके। सो अब ये हमारा लेक्चर शुरू करने का टाइम हो गया है, तो लेक्चर शुरू करते हैं, ओके। सो सबसे पहले देखेंगे सबसे कॉमन टेक्निक्स कौन सी है डेवलपमेंट की, या सबसे कॉमन टेक्निक्स कौन सी है फिंगरप्रिंट एनहांसमेंट की। तो सबसे ज़्यादा कॉमन टेक्निक्स हैं, वेट अ मिनट, आई विल चेंज द कलर ऑफ द पेन। सो कॉमन टेक्निक्स कौन सी है, डिफरेंट कॉमन टेक्निक्स फॉर प्रिंट एनहांसमेंट आर पाउडर डस्टिंग। सो ये आपकी पहली टेक्निक हो गई, पाउडर डस्टिंग, पाउडर मेथड कहते हैं हम इसे, ओके। सो डिफरेंट पाउडर्स के थ्रू हम डेवलप कर सकते हैं लेटेंट फिंगरप्रिंट। दूसरी सबसे कॉमन, ये कॉमन टेक्निक्स हैं, ठीक है। पाउडर मेथड सबसे ज्यादा कॉमन टेक्निक है, साइनोएक्रिलेट फ्यूमिंग, ये फ्यूमिंग मेथड है। सो साइनोएक्रिलेट फ्यूमिंग के थ्रू भी हम इसे डेवलप कर सकते हैं, लेटेंट फिंगरप्रिंट्स को डेवलप कर सकते हैं। और सुपर ग्लू फ्यूमिंग मेथड, सुपर ग्लू फ्यूमिंग और साइनोएक्रिलेट फ्यूमिंग दोनों ही सेम है, ओके। सो साइनोएक्रिलेट फ्यूमिंग या फिर आप सुपर ग्लू फ्यूमिंग कह सकते हैं इसे। सो ये दोनों ही लाइक एक ही टेक्निक है जिनके दो डिफरेंट नेम्स हैं। सो साइनोएक्रिलेट फ्यूमिंग और सुपर ग्लू फ्यूमिंग, एंड देन वी हैव ninhydrin मेथड, ninhydrin मेथड। सो ninhydrin मेथड के थ्रू भी आप क्या कर सकते हैं, लेटेंट फिंगरप्रिंट्स को डेवलप कर सकते हैं, इन्हांस कर सकते हैं, ओके। सो वी हैव वैरायटी ऑफ प्रिंट एनहांसमेंट मेथड दैट आर अवेलेबल। सो बहुत सारे डेवलपमेंट मेथड्स हैं जो अवेलेबल हैं। सो सबसे कॉमन कैटेगरी क्या है, पाउडर मेथड, पाउडर मेथड, ठीक है। सबसे कॉमन है पाउडर मेथड, साइनोएक्रिलेट फ्यूमिंग AKA सुपर ग्लू, okay, and chemical enhancement. So we can use different chemical things या chemical substances to develop and enhance the fingerprint, okay. जो items है, items with later fingerprint are usually collected at the scene of crime and submitted to the forensic laboratory for processing. अगर कोई ऐसा small object है, let's say knife है जिसमें fingerprint हो सकती है, कोई firearm है, कोई gun है या कोई weapon है crime scene पे जहाँ पे possibility है latent fingerprint present होने की, तो हम वो सारा का सारा object या वो वेपन ही प्रिजर्व करके लेबोरेटरी भेज देते हैं टेस्टिंग के लिए। अगर
जो भी मेथड, अगर जो भी फिंगरप्रिंट है, इफ द फिंगरप्रिंट इज प्रेजेंट इन दैट पर्टिकुलर प्लेस, जो हम कलेक्ट नहीं कर सकते, कलेक्ट प्रिजर्व नहीं कर सकते, लेट्स से किसी वॉल में है, लेट्स से किसी डोर में है, तो आप पूरे के पूरे डोर को कलेक्ट प्रिजर्व करके पैक करके आप बेच तो नहीं सकते लेबोरेटरी में। तो हम क्या करते हैं, हम उसी प्लेस पे डेवलप करके, लिफ्टिंग करके एंड देन उसको सिक्योर करके फिर लैब में भेजते हैं फर्दर एनालिसिस के लिए। Okay, latent fingerprints can be developed by various methods because of the secretion of glands। अब हम ये सारे केमिकल्स या पाउडर या फिर निन हाइब्रिड मेथड यूज करके कैसे डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारी फिंगरप्रिंट होती है, जो हमारी फिंगरप्रिंट जो हमारी फिंगरप्रिंट है, वेट अ मिनट, आई थिंक समथिंग इज रॉन्ग विद माई स्टाइलिस, क्योंकि कुछ क्लासेस से इट्स नॉट बिहेविंग वेल, सो वो थोड़ा मुझे चेक करना पड़ेगा। It's little weird. Okay, wait a minute, I'll try to fix it. ओके फाइन। तो मैंने क्या बोला कि जो हमारी फिंगरप्रिंट है, जब फिंगरप्रिंट कैसे बनती है, हमारी स्वेट से, जो भी डिपोजिशन, जो भी आपका स्वेट या फिर सीक्रेशन होते हैं, लेट्स से ऑयली सीक्रेशन, हमारी जो फिंगरप्रिंट्स है उसमें स्मॉल पोर्स होते हैं, वो स्मॉल पोर्स ही ग्लैंडुलर, वहाँ से ग्लैंडुलर सिक्रेशन के ही वो पोर्स होते हैं। जो स्मॉल पोर्स हमारे फिंगरप्रिंट में प्रेजेंट है, वहाँ से स्वेट, ऑयल एंड लिटिल अमाउंट ऑफ अमीनो एसिड्स और बहुत सारे और भी बायोकेमिकल्स, वी कैन नॉट जस्ट से बायोकेमिकल्स, हमें कहना चाहिए बॉडी सीक्रेशंस फिंगरप्रिंट्स के साथ डिपॉजिट हो जाते हैं। तो जो हमारी बॉडी सीक्रेशंस हैं, जो किसी भी पर्टिकुलर प्लेस पे डिपॉजिट हुए हैं, वो रिएक्ट करते हैं आपके पाउडर से, या फिर वो अटैच हो जाते हैं, वो जो सीक्रेशंस हैं वो पाउडर से अटैच हो जाने के बाद ही डेवलप होते हैं। तो ये सारे के सारे मेथड्स हम यूज कर सकते हैं बिकॉज ऑफ डिफरेंट सीक्रेशंस प्रेजेंट इन द फिंगरप्रिंट, राइट। फिंगरप्रिंट कहीं पे डिपॉजिटेड है तो बहुत सारी चीजें फिंगरप्रिंट के साथ वहाँ पे आपको मिलेंगी, जिसके थ्रू ही हम डिफरेंट टेक्निक, चाहे वो पाउडर मेथड हो, चाहे वो फिजिकल मेथड हो, चाहे वो फ्यूमिंग मेथड हो, चाहे वो केमिकल मेथड हो, आप फिंगरप्रिंट्स डेवलप कर सकते हैं एंड उसे विजिबल बना सकते हैं, राइट। Latent print development techniques are typically chosen to target one or more residue components that is present in the fingerprint deposition। ठीक है, सो क्या हमारी बॉडीली रेसिड्यूज प्रेजेंट होते हैं फिंगरप्रिंट में, कौन कौन से आयंस प्रेजेंट होते हैं, कौन कौन से आयंस प्रेजेंट होते हैं। ओके, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन, क्लोराइड, फ्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, बाइकार्बोनेट, फॉस्फेट, सल्फेट, अमोनियम और भी जिंक, कॉपर, प्रोटीन, ये सारी चीजें बहुत ही ट्रेस अमाउंट में, ट्रेस अमाउंट में हमारे फिंगरप्रिंट में प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा प्रोटीन्स प्रेजेंट होंगे, बिकॉज सिक्रीशन है ना, तो स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स, अमीनो एसिड, ग्लूकोज, लैक्टिक एसिड, यूरिया, पायरुविक एसिड, क्रेटिनिन, ग्लाइकोजन, यूरिक एसिड, फैटी एसिड्स, ट्राइग्लिसराइड्स, स्टेरॉइड्स, ये सारे के सारे बहुत ही ट्रेस अमाउंट में, बहुत ही ट्रेस अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से ही हम फिंगरप्रिंट डेवलप कर सकते हैं, राइट। तो ये सारी चीजें आपके बॉडी रेस्पिरेशन या फिर स्वेट में प्रेजेंट होती है, ये आपके स्वेट में प्रेजेंट होती है, एंड जो हमारी फिंगरप्रिंट डिपॉजिट होती है उसमें कुछ अमाउंट ऑफ स्वेट भी होता है। एंड जो भी केमिकल्स है, अगर हम केमिकल मेथड्स के थ्रू डेवलपमेंट कर रहे हैं तो जो केमिकल्स है वो रिएक्ट करेंगे हमारे स्वेट से, एंड जो भी अमीनो एसिड्स, प्रोटीन प्रेजेंट होंगे ट्रेस अमाउंट में, उनके रिएक्शन की वजह से ही ये डिफरेंट कलर प्रोड्यूस करेंगे, एंड देन फिर हम उसे विजुअलाइज कर सकते हैं। डिफरेंट ऑयल्स एंड रेसिड्यू फ्रॉम द स्वेट ग्लैंड्स कंबाइन विद द मटेरियल, it combines with the material from contact with various surfaces to contribute to the fingerprint residue composition, है ना। तो जो भी आपके रेसिड्यू प्रेजेंट है आपके फिंगरप्रिंट में, वो क्या करेगी, कंबाइन होगी आपके डिफरेंट मटेरियल्स के साथ, एंड आपकी फिंगरप्रिंट क्या हो जाएगी, विजिबल हो जाएगी। डिफरेंट मेथड्स
Different methods to develop latent fingerprints were devised based on the knowledge of latent fingerprint residue composition. Because हमें पता है कि जो latent fingerprint होता है visible नहीं होता, but वहाँ पे residue deposition होता है जिसके थ्रू हम उसे visualize कर सकते हैं. So जो ये developmental techniques हैं या जो fingerprint enhancement techniques है, बेसिकली 3 कैटेगरीज में फॉल होती है. राइट कौन कौन सी कैटेगरी? पहली कैटेगरी है फिजिकल कैटेगरी, दूसरी है केमिकल कैटेगरी, तीसरी है कॉम्बिनेशन ऑफ स्पेशल एलिमिनेशन मेथड्स, मीन स्पेशल लाइटनिंग टेक्निक्स. तो आप यूवी लाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं, यूवी, विजिबल और डिफरेंट इल्यूमिनेटेड लाइट्स का इस्तेमाल हम कर सकते हैं टू विजुअलाइज द फिंगरप्रिंट, टू मेक फिंगरप्रिंट विजिबल. राइट सो एक एक करके कैटेगरीज पढ़ेंगे. पहला फिजिकल मेथड ऑफ डेवलपमेंट देखेंगे, फिजिकल मेथड ऑफ प्रिंट एनहांसमेंट, देन केमिकल मेथड ऑफ प्रिंट एनहांसमेंट एंड देन कॉम्बिनेशन ऑफ स्पेशल इल्यूमिनेशन मेथड्स फॉर प्रिंट एनहांसमेंट. राइट शुरू करेंगे फिजिकल मेथड से. So physical method क्या है? Physical method involve the application of particles which adhere to the fingerprint residue. So it will simply adhere to the fingerprint residue. So most of the time हम use करते हैं black powder. So black powder कब use करते हैं? जब आपका weapon या जो आपका object है light colored है. Light color it means इसका background light है. Okay, used when the background is light in color. ओके देखो मैं अभी जिस बैकग्राउंड में लिख रही हूँ, जो मेरी प्रेजेंटेशन है उसका जो बैकग्राउंड है वो है क्या है? लाइट है. सो मैं डार्क कलर्स यूज कर रही हूँ टू राइट ऑन द स्क्रीन. अगर मैं वाइट कलर यूज करूँ तो ये क्लियरली विजिबल नहीं होगा. सो हमें पहले देखना है कॉन्ट्रास्ट. हम देखते हैं कॉन्ट्रास्ट एंड देन फिर हम फिंगरप्रिंट डेवलप करते हैं. अगर बैकग्राउंड लाइट है तो हम डार्क पाउडर यूज करेंगे, ब्लैक पाउडर यूज करेंगे टू डेवलप द फिंगरप्रिंट. और हमारे पास ये होती है एक ब्लैक पाउडर एंड व्हाइट पाउडर. व्हाइट पाउडर कब यूज करते हैं? यूज्ड व्हेन द बैकग्राउंड इज डार्क. अगर ये जो मेरी प्रेजेंटेशन है वो डार्क कलर के बेस पे होती तो मैं लाइट कलर्स यूज करती लाइक येलो एंड व्हाइट टू राइट ऑन द स्क्रीन सो दैट ये विजिबल हो. तो विजिबिलिटी के अकॉर्डिंग ही हम बेस के अकॉर्डिंग ही बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग ही डिफरेंट प्रोसीजर डिफरेंट पाउडर्स यूज करते हैं सो दैट कि वो पाउडर अडियर हो जाए आपके सीक्रीशन से, आपके रेसिड्यू से, फिंगरप्रिंट रेसिड्यू से एंड फिंगरप्रिंट विजिबल हो जाए. The most common physical method is powder dusting method using black and gray powder. So आप इसे grey powder भी कह सकते हैं. It's not completely white, it is grey powder. ठीक है, ग्रे पाउडर और ब्लैक पाउडर हम यूज करते हैं. बट द कलर्स एंड टाइप्स ऑफ पाउडर्स डिफरेंट कलर्स एंड टाइप्स ऑफ पाउडर्स आर अवेलेबल. सो हमारे पास जो डिफरेंट कलर्स हैं वो अवेलेबल है डिपेंडिंग ऑन द बैकग्राउंड. हम वो चूज कर सकते हैं व्हाइल व्हेन वी सी द बैकग्राउंड. जब बैकग्राउंड हम देखते हैं सो वी डिसाइड व्हाट टाइप ऑफ पाउडर वी शुड बी यूजिंग फॉर डस्टिंग द फिंगरप्रिंट. ठीक है, डस्टेड प्रिंट्स आर देन tape lifted and then placed on a surface of contrasting color to the powder. अब हमने डेवलप कर लिया सो अब इसे लिफ्ट भी करना पड़ेगा. राइट सिर्फ हम डेवलप करके ओके ठीक है डेवलप कर लिया, फोटोग्राफ ले ली, ऐसा काम नहीं चलेगा. यू हैव टू लिफ्ट दैट थिंग अप. सो आप लिफ्ट क्या करोगे? जो पाउडर अडियर हुआ है आपके फिंगरप्रिंट रेसिड्यू से वो लिफ्ट हो जाएगा, है ना. एंड देन टेप के थ्रू आप लिफ्ट करके एक क्लीन बैकग्राउंड में उसे स्टिक कर देंगे. क्लीन बैकग्राउंड में स्टिक कर देंगे. अगेन अगर आपने ब्लैक पाउडर यूज करी है तो आप वाइट बैकग्राउंड यूज करेंगे. अगर आपने ग्रे पाउडर या व्हाइट पाउडर यूज किया हुआ है तो आप डार्क बैकग्राउंड यूज करेंगे क्योंकि आपका फिंगरप्रिंट विजिबल रहे. राइट सबसे कॉमन मेथड है पाउडर मेथड. हम कॉलेज में भी जब भी आप कॉलेज में डेवलप करते हो फिंगरप्रिंट्स इन द लैब तो भी आप पाउडर डस्टिंग मेथड से ही शुरू करते हो, है ना. Fingerprint powdering is the application of finely grounded colored powder to a non-porous object. So ये हमें याद रखना है कि we apply this on a non-porous object because हम चाहते हैं कि जो हमारा fingerprint है वो residue से जाके bind करे. But most of the time जब porous
सरफेस होता है जैसे कि कार्डबोर्ड या फिर कोई भी पोरस सरफेस, वो इन रेसिड्यूज को अब्जॉर्ब कर लेता है, इसलिए पाउडर मेथड्स उतने यूजफुल नहीं होते इन केस ऑफ पोरस मीडियम, इन केस ऑफ पोरस सरफेस। स्मॉल पोर्स रहेंगे तो पोर्स क्या करेंगे, आपके फिंगरप्रिंट रेसिड्यू को अब्जॉर्ब कर लेंगे। सो वी फोकस दैट द पाउडर मेथड इज यूज्ड ऑन नॉन पोरस सरफेस to make print visible. Okay, to make latent print visible. Latent print इसका मतलब क्या है, invisible print है, उसे हमें visible करना है। पाउडर cling to moisture, oil and other residue। अब ये पाउडर कहाँ जाके adhere होता है, मॉइस्चर पे, ऑयल पे and other residues पे हमारे फिंगरप्रिंट के। There are many types of commercially available colored and metallic powder। metallic बोलते ही पॉइजन साथ में आता है, बट इट्स नॉट metallic poison here। हम टॉक्सिकोलॉजी में metallic poisons के बारे में पढ़ते हैं, बट यहाँ पे हम बात कर रहे हैं बहुत सारे अलग कलर्स अवेलेबल हैं एंड मेटालिक पाउडर अवेलेबल है। मेटालिक पाउडर डस्टिंग के थ्रू भी आप बहुत ही ऑसम वे में डेवलप कर सकते हैं फिंगरप्रिंट, राइट। टिपिकल ब्लैक एंड वाइट एंड बाइक्रोमैटिक black powder, white powder and bichromatic powders are available. Different colors of powder provide a contrast with the background on which the print is developed। यही ही अभी जस्ट मैंने बोला प्रीवियस स्लाइड में। Luminescent and fluorescent powder are used for producing prints found on the surface and present at a contrast problem to develop the regular powder with the regular powder। अब देखो कि कोई अगर ऐसा सरफेस है जो कि जिससे कॉन्ट्रास्ट सही मैच नहीं हो रहा है, अगर वो मल्टी कलर्ड है, ठीक है, तो आप लाइट पाउडर भी यूज नहीं कर सकते, आप डार्क पाउडर्स भी यूज नहीं कर सकते, तो हमने ल्यूमिनेसेंस नेचर का पाउडर या फिर फ्लोरेसेंट पाउडर यूज करना है। फ्लोरेसेंट पाउडर और ल्यूमिनेसेंट पाउडर क्या होता है, ये इल्यूमिनेट करते हैं, ये क्या करते हैं, ग्लो करते हैं, राइट। अगर आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो बिकॉज ऑफ द बैकग्राउंड ऑफ द ऑब्जेक्ट कि आपने कौन सा मेथड, कौन सा पाउडर यूज करना है, तो फिर हम ल्यूमिनेसेंट पाउडर यूज करते हैं, हम फ्लोरेसेंट पाउडर यूज करते हैं। We basically use luminescent and fluorescent powders to develop and to process fingerprint which is there in the surface which have contrast problem। ठीक है, so ये क्या करते हैं, these powders makes glow on fingerprint, so it makes your fingerprint glowing। so जिसके थ्रू आप रिकॉर्ड कर सकते हो, लिफ्ट कर सकते हो एंड ऑब्जर्व कर सकते हो आपके फिंगरप्रिंट को जो क्राइम सीन पे या क्राइम सीन में मिले फिजिकल एविडेंस पे मौजूद है या फिर प्रेजेंट है। They achieve better results upon examination when viewed with ultraviolet light and other light sources। so ये सबसे बेस्ट विजिबल होते हैं जब हम कोई भी ल्यूमिनेसेंस या इल्यूमिनेटिंग पाउडर या फ्लोरेसेंट पाउडर यूज करते हैं, तो हमें एक लाइट सोर्स यूज करना होता है। वो लेजर लाइट हो सकती है, वो अल्ट्रावायलेट लाइट हो सकती है, या फिर आप इन ऑब्जेक्ट्स को किसी भी यूवी लाइट के चेम्बर पे रख के डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट्स पे इन्हें ऑब्जर्व कर सकते हैं। ये डिफरेंट वेवलेंथ्स में डिफरेंटली ग्लो करते हैं एंड आप सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स देख सकते हैं ऑन द इन द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट लाइट्स, राइट। देयर आर इम्पोर्टेंट कंसिडरेशन व्हेन चूजिंग अ पाउडर। सो कौन कौन सी चीजें हमें ध्यान में रखनी है, व्हाट आर द कंसिडरेशंस व्हाइल चूजिंग द पाउडर। First is the surface of the print is on should be suitable for the powder dusting and not attractive to the powder itself। So powder को attract नहीं करना है, powder को सिर्फ जाके adhere होना है। So हमें सबसे पहले ये ध्यान में रखना है कि वो object या वो surface कैसा है जहाँ पे fingerprint present है, right? The color selected should provide maximum contrast। So contrast play a really very important role in when we choose the different powders to use in dusting or different background, है ना। So contrast बहुत important है with the surface the print is on। Okay, third consideration क्या है, the powder must adhere well to the deposits left by the frictional ridges। What is friction ridges? हमने अभी एक वीडियो पे डिस्कस किया था कि जो फिंगरप्रिंट है वो कैसी होती है, ऐसे फ्लोई होती है। लेट्स से ये रिजेस है, ये जो रेज्ड पोर्शन है स्किन की, जो रेज्ड पोर्शन होते हैं स्किन के, वो क्या करते हैं, वही ही आपके फिंगरप्रिंट बनाते हैं। सो इन्हें हम कहते हैं फ्रिक्शनल रिजेस। क्यों कहते हैं? बिकॉज दे क्रिएट फ्रिक्शन। So जब भी आप कोई भी ऑब्जेक्ट होल्ड करते हो तो इट गिव्स यू द फ्रिक्शन टू होल्ड दैट ऑब्जेक्ट in a proper manner,
है ना। सो फ्रिक्शनल रिजेस हम इसीलिए ही कहते हैं बिकॉज ये रिजेस होती है। तो हमने प्रीवियस टू प्रीवियस आई थिंक पिछली किसी वीडियो में हमने फिंगरप्रिंट में जब हमने फिंगरप्रिंट पढ़ा था तो उस वीडियो में हमने देखा था कि कुछ जो रिजेस हैं वो रेज्ड पोर्शन होते हैं एंड देन वैलीज प्रेजेंट होती है जहाँ पे स्मॉल पोर्स होते हैं आपके, जहाँ से ये सीक्रेशंस होते हैं ऑयल, मॉइस्चर एंड आपके स्वेट का। सो इन्हें हम कहते हैं फ्रिक्शनल रिजेस। सो आपको ये ध्यान में रखना है कि आपका जो पाउडर है आपकी फ्रिक्शनल रिजेस एंड जो डिपॉजिट है उस पर कंप्लीटली अडियर हो जाए, तभी विजिबल हो पाएगा कंप्लीटली। The particle size should be fine enough to yield clear and well-defined pattern. So आपका particle size of powder again plays a really very important role to to make the fingerprint visible. अगर आपका जो पार्टिकल साइज है वो बहुत ही फाइन होते हैं, ये जो ब्लैक पाउडर एंड जो फिंगरप्रिंट डेवलपिंग पाउडर्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा फाइन होते हैं। सो आपके पार्टिकल साइज जो आपका पार्टिकल साइज है पाउडर मेथड में, जो पार्टिकल साइज है पाउडर का, इट प्लेज अ रियली वेरी इंपॉर्टेंट एंड सिग्निफिकेंट रोल इन डेवलपमेंट ऑफ फिंगरप्रिंट ऑन डिफरेंट सर्फेसेस। तो आपने ये ध्यान रखना है कि जो फिंगरप्रिंट पाउडर है उसका पार्टिकल साइज ऐसा होना चाहिए कि क्लियरली वो डिपॉजिट हो जाए आपके फिंगरप्रिंट रेसिड्यू से एंड आपके फिंगरप्रिंट को विजिबल बना सके। ओके, देन वी हैव 10 मेथड्स। देन वी हैव हम ल्यूमिनेसेंट एंड फ्लोरेसेंट पाउडर्स की बात करेंगे। ल्यूमिनेसेंट एंड फ्लोरेसेंट पाउडर ग्लो करते हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ डिफरेंट लाइट सोर्सेस। Okay, these are useful in processing prints found on the surface that present on a contrast problem if developed with regular powder. अगर हम regular powder से develop करेंगे तो contrast का issue होगा। ओके, सो कॉन्ट्रास्ट का, एक्सक्यूज मी फॉर दैट, सो कॉन्ट्रास्ट का इशू होगा। सो उस इशू को हमें क्लियर करना है, सो इसलिए हम ल्यूमिनेसेंट पाउडर यूज करते हैं। दे गिव बेटर रिजल्ट्स अपॉन एग्जामिनेशन विद अल्ट्रावायलेट लाइट एंड लेजर लाइट। ओके, सो व्हाट आर द डिफरेंट स्टेप्स इन्वॉल्व? फर्स्ट स्टेप इज सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट पाउडर एंड ब्रश to the use of lifting the print, to developing and lifting the print. So हमें appropriate brush use करना है and appropriate powder use करना है। Pour the required amount of powder into a small pile. Apply the powder to with the help of brush, lightly touching the powder on the surface and tapping the brush on a finger by removing the excess of the powder which is present on the brush. Next step is to place the brush over the print and either spin the brush between the fingers or lightly tap the brush to the deposit and powder onto the latent fingerprint. So बहुत ही light hand से आपको ये करना है, बहुत ही small amount of powder लेके with the help of a brush आपको tap करना है उस latent fingerprint पे. If necessary, lightly brush the powder into the print, brushing in direction of any ridges that brings to appear. So जैसे ही धीरे धीरे डेवलप होने लगेगी फिंगरप्रिंट, आपको उसी मैनर में ब्रशिंग करनी है so that आपकी जो फिंगरप्रिंट है वो विजिबल हो जाए. Fifth step is to build the powder onto the ridges and stop when the latent fingerprint reaches a point of sufficient clarity. So जैसे ही आपको sufficient clarity मिलती है आपको ब्रशिंग बंद कर देनी है और इतनी एक्सेसिवली ब्रशिंग नहीं करनी है कि आपका फिंगरप्रिंट का जो रेसिड्यू है वो डिस्टर्ब हो जाए because of that powder and because of the rigorous brushing of that brush. Sixth step है clean excess powder from between ridges using a clean brush or cotton. So हमें clean brush लेना है cotton. Cotton is not advisable because ये आपके fingerprint को disturb कर सकता है. So आपको एक fresh brush लेके excess powder remove करना है. Use cotton to process large areas by dipping cotton into powder and lightly wipe over the surface. Okay, when the outline of the fingerprint or latent print becomes visible, stop using cotton and switch to the brush to complete the development. Okay, and then you have to take a photograph. You have to take the photograph of the developed print. Ninth step is to carefully apply the sufficient fingerprint lifting tape. Okay, we have to apply the suitable, sufficient I'm saying. We have to apply the suitable fingerprint lifting tape. The tape should cover approximate 1 inch on either side of the latent print. Start by pressing the tape down before the margins of the print. Slowly press it down, working back and forth process to ensure the entire this entire fingerprint is covered. Make sure that there are no air bubbles which get trapped in the
tape. After the tape is applied to the area, carefully peel off the tape and lift the fingerprint with it. Okay, so sticky होता है जो tape होता है, it's we have a sticky side to it, so all the powder will get stick to that tape. फिर क्या करना है, transfer the tape to a transparent and contrasting color card, and once again make sure that there are no air bubbles trapped inside the tape. Okay, so these are few steps when we develop fingerprint with the help of powder method. ये सारी चीजें आपने ध्यान में रखनी है. नेक्स्ट लेक्चर. ओके, सो हमने पाउडर मेथड कंप्लीट कर लिया है कि पाउडर मेथड से हम कैसे फिंगरप्रिंट डेवलप कर सकते हैं एंड कैसे हम फिंगरप्रिंट डेवलप करते हैं. सो नेक्स्ट क्लास में हम आगे कंटिन्यू करेंगे. सो स्टे ट्यून्ड, हैव अ ग्रेट डे अहेड. सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. बाय.